हे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गाइस। तो आज हम बात करने वाले हैं अ लेटर टू गॉड के एक नई और वीडियो के अंदर। तो पहले की दो वीडियोस बन चुकी हैं, उसके अंदर इसी के क्वेश्चंस के ऊपर हमने बात की थी और वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, उन्हें पढ़ लेना। और उसके बाद अगर हम बात करें इन तीन क्वेश्चंस की तो ये भी इंपॉर्टेंट है। मैं पार्ट्स में ला रहा हूं, तो इस चीज को मत सोचना कि अलग अलग आ रही है। ये पार्ट 3 है इस चैप्टर का पार्ट 3 है, ठीक है। तो ऐसा मत सोचना, तुम्हें जितनी अच्छी तरीके से समझ आए हम उतनी अच्छी तरीके से समझाएंगे, ठीक है। चैनल पे नए हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर लो। तो आज हम बात करने वाले हैं एक तीन और क्वेश्चंस की जो अ लेटर टू गॉड के ही हैं। चलो हम बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है व्हाई डिड लैंचो से द रेन ड्रॉप्स वेयर लाइक अ न्यू कॉइंस। अच्छा, लैंचो क्या था? लैंचो एक फार्मर था। फार्मर्स के लिए क्या होता है इंपॉर्टेंट? जो नेचुरली होता है, जो प्राकृतिक आपको प्राप्त हो, जिससे आपकी क्रॉप्स जो होती है वो बेटर हो सके। तो रेन ड्रॉप क्या है? पानी की बूंदें। अब जब लैंचो एक फार्मर है और वो बारिश का इंतजार कर रहा है, तो अब वो बोल रहा है कि व्हाई डिड लैंचो से द रेन ड्रॉप्स लाइक अ न्यू कॉइंस। पैसे जो रेन ड्रॉप्स है उसकी न्यू कॉइंस में कैसे परिवर्तन होगा? अब कैसे? अगर हम क्वेश्चन का आंसर यहां पे लिखा है, लैंचो कंपेयर्स द रेन ड्रॉप वेयर लाइक अ न्यू कॉइंस बिकॉज द रेन ड्रॉप हेल्प हिम टू ग्रो एंड हार्वेस्ट द क्रॉप्स विच रिजल्ट इज मोर प्रॉस्पेरिटी। अब हम बात करते हैं, वो ये बोल रहा है कि जो रेन ड्रॉप्स है वो अगर ज्यादा मात्रा में अच्छी तरीके से होंगी और उसके फसल के ऊपर पड़ेंगी, जिससे क्या होगा, उसकी फसल और ज्यादा ग्रो करेंगी और ज्यादा उसकी जो फसल होंगी वो अच्छी होंगी। और जब फसल अच्छी होंगी तो मार्केट में और अच्छे दाम से जाएंगी, जिसके उसे और अच्छे पैसे मिलेंगे और उसका फैमिली, जो उसका परिवार है, पूरे साल जिस मतलब कि अपने क्रॉप के ऊपर जो जीता है, उस पूरी फैमिली उसकी अच्छे से सर्वाइव कर पाएगी। तो इस क्वेश्चन में तुम समझ चुके हो कि उसके लिए जो रेन ड्रॉप थी वो न्यू कॉइंस क्यों थी। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, वो है सेकंड, ठीक है, ध्यान से पढ़ना। हाउ डिड द रेन चेंज व्हाट हैपेंड टू लैंचो फील्ड, ठीक है। तो जो रेन थी वो कैसे चेंज हुई, वो रेन कैसे चेंज हुई, तो और व्हाट हैपेंड टू लैंचो, उसके बाद लैंचो की जो फील्ड थी, जो क्रॉप थी, उसके साथ क्या हुआ, उसके फील्ड पे क्या हुआ। तो यहां पे आंसर है द रेन चेंज इनटू हेलस्टोन एज द स्ट्रॉन्ग wind began to blow and huge hailstone began to fall along with the rain. All the crops in Lancho's field got destroyed because of the weather condition. अब उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हुआ कि लैंचो की जो मतलब की जो रेन थी वो चेंज हुई खराब मौसम के कारण, मतलब काफी बेकार हवाओं के कारण वो चेंज हुई ओलो में। ओलो किसे बोलते हैं? हेलस्टॉर्म। मतलब क्या होता है इसका मतलब? ओलो, बर्फ के ओले जो होते हैं, इससे। अब फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब लैंचो ने देखा तो उसके फील्ड के ऊपर सिर्फ एक सफेद कलर की एक चादर दिखाई दे रही थी। अब वो किसकी थी? वो थी हेलस्टॉर्म की, जिसकी वजह से उसकी पूरी क्रॉप क्या थी, वो डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, वो खराब हो चुकी थी, जिसकी वजह से लैंचो का पूरा जो उसका खेत या फिर बोल सकते हैं जो क्रॉप्स थी वो बिल्कुल खराब हो गई और जिसकी वजह से उसे काफी ज्यादा नुकसान हुआ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड लैंचो होप फॉर। अच्छा, एक अगर हम होप करें, हम उससे लैंचो क्या होप कर रहा था? वो एक फार्मर है तो एक अच्छी रेन और एक गुड रेन का होप कर रहा है। लैंचो होप अ गुड रेन, एक अच्छी बारिश से वो होप कर रहा था कि उसकी जो फसल हो वो ज्यादा ग्रो करे और उसे ज्यादा पैसे मिले।